नमस्कार, मैं संजीव कुमार। मैं आज आप लोगों के सामने देश की वर्तमान राजनीति को लेकर के एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं। देश की वर्तमान राजनीति एक बार फिर से करवट ले रही है। देश की विभिन्न पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपने अपनी कवायद तेज कर दी है। इसमें सबसे अग्रणी भूमिका में जो आ रहे हैं वह है कांग्रेस के राहुल गांधी, जो 2024 के चुनाव को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि यह भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत दौड़ो यात्रा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वर्तमान में जो राजनीतिक उभर के सामने आ रही है उसमें अलग अलग जो पार्टियों के लीडर्स हैं, जो उनके संयोजकर्ता हैं, चाहे वो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी हो, आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी हों, या फिर सुदूर महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता शरद पवार जी हों। ये सभी की अपनी अपनी कवायद है कि 2024 में प्रधानमंत्री की रेस में आगे रहें। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी भी इस रेस में अव्वल आते दिख रहे हैं। दूसरी बात, अभी जो अरुणाचल प्रदेश में जो भारतीय सैनिक और चीन की सैनिक के बीच में जो झड़प हुआ, उस पर कांग्रेस जो है बार बार सवाल कर रही है कि चीनियों ने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया। 2014 के पहले एक आतंकवादी हमला हुआ था 2008 में मुंबई में। उस पर तत्कालीन सरकार ने आतंकियों पर और ना ही देश पर कोई भी कार्रवाई की, सिवाय डोजियर देने के नाम पर। सवाल यह उठता है कि आखिर आप बात किसकी करना चाहते हैं, देश की सुरक्षा की या अपनी राजनीतिक पार्टी की सुरक्षा की? आप एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए कोई भी एक्शन जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उस पर आपने नहीं किया, लेकिन जब वही उरी में आतंकवादी हमला होता है तो उसके जवाब में भारत सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसके लिए विपक्षी नेता, विपक्षी दल केंद्र सरकार से सबूत मांगती रही कि मतलब वो सर्जिकल स्ट्राइक किस तरह से हुआ, कहां हुआ, कितने आतंकवादी मारे गए, तमाम तरह के प्रश्न खड़े किए गए। और आज वर्तमान में कांग्रेस पार्टी यही कर रही है। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं तो विपक्षी दल ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर चीन की हिमाकत ऐसे कैसे हो गई और उससे हमारा व्यापारिक संबंध क्यों है। व्यापारिक संबंध अलग है और देश की सुरक्षा का मामला अलग है। इस संबंध में विपक्षी पार्टियां बार बार प्रधानमंत्री से यह सवाल पूछते हैं कि प्रधानमंत्री संसद में जवाब क्यों नहीं दे रही है, संसद में बहस क्यों नहीं करवा रही है चीन के मुद्दे को लेकर के। तो यह मामला डिफेंस से जुड़ा हुआ है और भारतीय सैनिक इतना सक्षम है 1962 के बाद कि वह किसी भी आंतरिक सुरक्षा को लेकर के संशोधन नहीं कर सकती है और उसका माकूल जवाब दे सकती है। ऐसे में एक तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ कोई मुद्दा न होने के कारण, कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा न होने के कारण इस तरह की बातें वो कर रहा है और विपक्ष को चीन के मुद्दे पर एकजुट कर रहा है, जो कि सही नहीं है। आने वाले वक्त में और भी सवाल खड़े हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जो सरकार को करनी चाहिए थी, सरकार ने सेना के माध्यम से माकूल जवाब दिया। और जब तक भारतीय सैनिक तटस्थ हैं सीमा पर, तब तक हमारा देश सुरक्षित है। लेकिन देश के अंदर किसी भी राजनीतिक पार्टियों को सेना पर सवाल करने का अधिकार नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि जब 2008 में या उससे पहले देश पर आतंकवादी हमला होते रहे, देश में जगह जगह आतंकवादी हमला होते रहे, तब तत्कालीन सरकार ने आतंकवादियों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, पड़ोसी मुल्क पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तो उनका यह वर्तमान में अधिकार नहीं बनता है कि वह वर्तमान सरकार से कोई सवाल पूछ सके। धन्यवाद।